अभिनंदन। आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। युग परिवर्तन के दशक की प्रिडिक्शंस के साथ 2019 में एक सनसनीखेज सीरीज की शुरुआत हुई थी। सनसनीखेज शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तब मजाक उड़ाया जा रहा था और आज वही शब्द इवन न्यूज़ चैनल में भी धड़ल्ले से उपयोग में लिया जा रहा है। अभी मार्च महीने में फिर से एक बार लास्ट वार्निंग के रूप में एक वीडियो रखा गया था। अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। मार्च महीने में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। मई महीने की मध्य भाग आते आते अब इसकी चर्चाएं शुरू हो गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक ही दिन में 2 बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपील की है कि भैया ऐसा ऐसा करना चाहिए। पिछले वर्ष अभी एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को देखना होगा और फिर विस्तार से बात करेंगे कि ये आर्थिक आपातकाल की स्थितियां किस प्रकार से घटित होने वाली है, भारत देश पे इसका असर क्या होगा, विश्व के अनेकों प्रदेश पर इसका क्या असर होगा और अंततोगत्वा ये किन परिस्थितियों का निर्माण करेगा। आज विस्तार से उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो। उसमें 2025 की एक प्रेडिक्शन थी, अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। उसमें वो ऐतिहासिक आर्थिक आपातकाल की बात की गई थी और फिर मार्च महीने के वो वीडियो का एक संकलित अंश है। देखते हैं वो वीडियो। अब जब ये परिस्थितियां निर्मित होगी, साथ साथ प्रकृति, परम शक्ति, आप जो भी नाम दें, तो बहुत सारी चीजें, आर्थिक आपातकाल आना तय है। जब ये घटनाक्रम होगा, हम आर्थिक आपातकाल के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अभूतपूर्व भी नहीं, ऐतिहासिक आर्थिक आपातकाल आने वाला है। हो गया राजसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति, महासंग्राम शुरू। और उसी वीडियो के लास्ट में जो आपने सुना ना कि अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल की स्थितियां बनेंगी, ये अभी 2 दिन पहले प्रिडिक्शन किया गया है कि ये विश्व युद्ध नहीं है। 2026 में विश्व युद्ध के कोई संयोग नहीं है, इवन 2027 में भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा। एक रीजन डिस्टेबिलाइज हो चुका और अब जो उसके परिणाम होंगे अलग अलग समय पे अब विश्व के अलग अलग जगह पर देखे जाएंगे। फरवरी 2028 आते आते आज मार्च 2026 में ये वीडियो शूट हो रहा है। फरवरी 2028 आते आते अब वर्ष ही कितने बचे? सिर्फ 2। कितने वर्ष बाकी है? सिर्फ 2। ये दुनिया एक अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल की ओर जा रही है। किस प्रकार से स्थितियां बनेगी? अभी जो पुरानी प्रिडिक्शंस देख चुके हैं ना, जब हमने युग परिवर्तन की प्रिडिक्शंस MKSA में एक सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने कहा था कि कौन कौन से नए फ्रंट खुलेंगे। तो एज प्रिडिक्टेड स्थितियां घटित होने लगी है। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि गुरुजी आप भला कैसे ही कह सकते हो, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे वहाँ पे वो उच्च के होते हैं तो सब कुछ विश्व में सामान्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप गंगा उल्टी बहा रहे हो, आप कह रहे हो कि परिस्थितियाँ बिगड़ बनेगी। ऐसा क्या कैसे हो सकता है, कृपया समझाइए। भाई ट्रेडिशनल वे से हमारा ज्योतिष का देखने का और प्रिडिक्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो कई बातों में संभव है कि आप ट्रेडिशनल वे से जा रहे हो तो बिल्कुल समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल वे में 7.5 को राशि से देखा जाता है और हम हमेशा से इतने वर्षों के अनुभव के ऊपर से लग्न के आधार पर जब 12th हाउस लग्न और 2nd हाउस में शनिदेव का गोचर जाता है उसे अब हम अपनी तरीके से लग्न की 7.5 कहते हैं और वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। मकर राशि वाले बच भी गए होंगे, मकर लग्न वालों को पूछिए कि पिछले 5-6 वर्षों में परिस्थितियाँ क्या बनी हैं और अभी भी झटकों से पूरी तरह से उबर नहीं पाए फॉर एग्जाम्पल। तो ये परिस्थितियों का निर्माण होना तय था।
अब इस जो भी परिस्थितियां अब आर्थिक रूप से बनेगी, देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो यूरोप के देशों के ऊपर कुछ असर हुआ, कुछ असर चीन तक हुआ, लेकिन मतलब वैश्विक स्तर पर ग्लोबली अगर ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा डाउन हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद हुआ है और हमने कहा था कि अंगारक युग में शुरू हुआ है तो पॉज आएगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा। तो अप्रैल और मई में अभी तक तो पॉज चल रहा है जब ये वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन ये रीजन डिस्टेबलाइज हो चुका है। तो जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी और जो क्लिप में आपने देखा कि फरवरी 2028 तक का समय है, वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे कि ये जिस प्रकार की एनर्जी क्राइसिस वाली सिचुएशंस बनेगी उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि क्या भारत के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, तो अक्टूबर महीने तक तो हम एक प्रिडिक्शन रख चुके हैं अभी 2 दिन पहले कि बहुत सारी जगह से भारत के ऊपर संकट आने वाला है। ज्योतिषीय गणनाएं तो यही दिखा रही है, तो उसमें ये महंगाई वाली चीज़ भी आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को मतलब कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि क्यों, कब से स्टोर करके रखना है। हम लगभग 5-6 महीने से कह रहे हैं कि भाई 6 महीने का कम से कम अनाज, दवाइयाँ, ये सब कुछ स्टोर करके रखो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कैश अपने घर में, हार्ड कैश, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाए तो हार्ड कैश अगर घर में होगी तो वो सही होगा। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों के लिए संभव नहीं था। अभी भी समय है कि भारतवर्ष के लिए कम से कम अक्टूबर तक का महीने तक का जो समय है वो तो एक क्रिटिकल है। फिर राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद 2027 में कुछ नई चैलेंजेस होंगी, लेकिन हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इन 5 महीनों के ऊपर, जून से अक्टूबर। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अब ये जो भी घटनाक्रम होगा यहाँ से लेकर फरवरी 2028 तक, उसमें यूरोप के देशों में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, ये अभूतपूर्व या ऐतिहासिक आर्थिक आपातकाल के कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी उनकी इकोनॉमी के संदर्भ में, तो नीचस्थ शनि जब फरवरी 2028 से शुरू होगा, हमने कहा था कि उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का वो स्विच ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि फरवरी 2028 से शुरू हो जाएगा, लेकिन जब अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल वाली स्थितियां बन चुकी होगी तो सर्वाइवल का क्वेश्चन होगा। तो जो 2020 से हम कहते आ रहे थे ना, अभी भी वीडियो कॉल कंसल्टेंसी में जितने भी लोग विदेश से हैं उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई अपना एक पैर भारत में जमा कर रखो। ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ एकदम सही होगा, लेकिन इकोनॉमिकली भारत साउंड रहेगा और बाकी देशों की कंपैरिजन में भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहेगी। एक स्थिति फरवरी 2028 के बाद डेफिनेटली आएगी। 28 से 32 के बीच में कुछ देशों में पहले आएगी, कुछ देशों में बाद में आएगी। इसमें आप कनाडा भी ले लीजिए, उसमें आप यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका सबसे लास्ट में आएगा कि आपके पास, आप वहाँ के नागरिक हो, कई वर्षों से वहाँ पे रह रहे हो, लेकिन जब ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा तो वहाँ की सरकार आपसे कह देगी कि यू आर नॉट अमंग अस, आप हम में से नहीं हो, यू विल बी फोर्स टू लीव द कंट्री। सुनने में बिल्कुल अतार्किक लग सकता है कि भला ऐसा कैसे ही हो सकता है। अब किसने सोचा था कि इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ, लेकिन हुआ। तो तब अगर आप उस देश को छोड़ने का निर्णय लेते हो तो आपको वहां से कुछ भी लेकर नहीं आने देंगे, ना तो आपको कैश ट्रांसफ़र करने देंगे, ना ज्वेलरी लेकर आने देंगे, प्रॉपर्टी व्हीकल तो आप वहीं पे छोड़ के आओगे। तो फिर उन परिस्थितियों में उस समय पे अगर देश छोड़ना पड़ा तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा और वो डिफ़िकल्ट होगा। तो जो भी विदेश वाले हैं, अगर संभव है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखिए भारतवर्ष में, ठीक है। गोल्ड लेके भारतवर्ष में, फिजिकल की बात कर रहा हूँ, लॉकर में सेफली रख दीजिए, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेकर रखिए, ताकि भविष्य में अगर नेक्स्ट डिकेड में 28 के बाद, मतलब 28 के 32 के बीच में जो भी, वो तीसरे विश्व युद्ध का ही समय है, उन 28, 29, 30, मतलब बहुत सारे नए फ्रंट खुलने लगेंगे।
और उसमें ये आर्थिक आपातकाल की परिस्थितियां बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। उसमें भी जो बीमारियों के राउंड चलेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जो युद्ध वाली परिस्थितियों के कुछ नए फ्रंट खुले होंगे, तो इन सब का मिक्सचर होगा कि इस प्रकार की स्थितियों का सर्जन होगा। ये कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन इससे हम बिल्कुल भी दूर नहीं है। मई 2026 से फरवरी 2028 कितना ही दूर है। संभव है कि मई 2026 में अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। वैश्विक परिस्थितियों के ऊपर अपनी नज़रें गड़ा के रखिए, और जब इस प्रकार के सिम्टम मिलने लगे ना, तो फिर यहाँ पे अलार्म बजना चाहिए कि भाई कोई आके बता के गया था और इस प्रकार की स्थितियाँ शुरू हो गई है, मतलब अब यहाँ से अपनी सेफ्टी को देखना पड़ेगा। बस यही कह सकते हैं। तो ये भारतवर्ष के लिए सीमित असर लाने वाला होगा, सीमित समय के लिए होगा। भारत यहाँ से बाउंस बैक कर भी जाएगा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आने वाले 2 वर्षों में हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। कई लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं बताया सर, न्यूजीलैंड का नहीं बताया। आप सारे पश्चिम देशों को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का शायद नंबर थोड़ा सा लास्ट में आएगा, यूएस के साथ आएगा, लेकिन बारी सबकी आएगी। ये छोटा मोटा समय का अंतराल नहीं है। कई लोग कंपेयर करते हैं ना कि वो 2008 वाली आर्थिक मंदी, अरे भाई जो ये जोशीय दृष्टिकोण से दिख रहा है ये अभूतपूर्व है, ये ऐतिहासिक है, ये अभी तक मानव सभ्यता ने देखा नहीं है। अब किन परिस्थितियों से बनेगा, किसने सोचा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण ये स्थितियां बनी, लेकिन बनी है, सच है। और ये युद्ध रुकता हुआ दिख तो नहीं रहा है। अंगारक युग में शुरू हुआ है तो ये पॉज लेके चलता ही जाएगा। तो देखते जाइए और ये वीडियो जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। भारतवर्ष में हो तो समय कठिन है, 6 महीने तो कठिन है, और बहुत कुछ चीज़ें भारतवर्ष में इन 6 महीनों के अंदर और सरहदों के ऊपर बढ़ने वाली है। तो देश के प्रधानमंत्री बहुत ही तार्किक अपील कर रहे हैं, अनुसरण करना चाहिए। बाकी अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार आप डिसीज़न ले सकते हैं। बस यही इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन आपको देनी थी कि समय कैसा आ रहा है और क्यों हम इसे युग परिवर्तन कह रहे थे। कुंडली का व्हाट्सअप कंसल्टेशन चाहते हो तो उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रख दीजिए। ये व्हाट्सअप का कंसल्टेशन है, अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। और जो लोग वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। टाइटल में लिखा हुआ है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे बात होगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, प्रिडिक्शंस दी जाएगी और रेमेडीज़ बाद में आपको फॉरवर्ड की जाएगी। उसके चार्जेस व्हाट्सएप कंसल्टेशन से थोड़े से हाई रहेंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो उस नंबर पे वीडियो कंसल्टेंसी लिख दीजिए, अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।